नमस्कार, स्वागत है आपका बायोग्राफी वर्स हिंदी चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं महान व्यक्तित्वों की प्रेरणादायक जीवन कहानियां। अगर आपको इतिहास, जीवनियां और प्रेरक प्रसंग पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। भगवान महावीर, जिनका मूल नाम वर्धमान था, 599 ईसा पूर्व में क्षत्रिय कुंड के पास वैशाली, वर्तमान बिहार में जन्मे थे। वे एक राज परिवार में पैदा हुए। उनके पिता राजा सिद्धार्थ इक्ष्वाकु वंश के शासक थे और माता रानी त्रिशला महान आध्यात्मिक दृष्टि वाली महिला थीं। जैन परंपरा के अनुसार गर्भावस्था के दौरान रानी त्रिशला ने 14 शुभ स्वप्न देखे, जिन्हें बच्चे की असाधारणता के संकेत माना गया। इन स्वप्नों में हाथी, शेर और अर्धचंद्र जैसे दृश्य थे, जो बच्चे की महानता का प्रतीक माने गए। जन्म के समय वर्धमान में असाधारण बुद्धि और करुणा के लक्षण प्रकट हुए। वे जिज्ञासु थे और गहरी दार्शनिक चर्चाओं में रुचि रखते थे। राजसी वातावरण ने उन्हें भाषाएं, कला और विज्ञान सहित अनेक विषयों का अध्ययन करने का अवसर दिया। परिवेश की विलासिता के बावजूद वर्धमान का मन आध्यात्मिक खोज की ओर झुका हुआ था। यही वह आधार था जिससे उनकी आगे की यात्रा शुरू हुई। अब हम उनके त्याग और आध्यात्मिक खोज की ओर बढ़ेंगे। 30 वर्ष की आयु में अपने माता पिता के निधन के बाद वर्धमान ने राजसी जीवन त्याग कर आध्यात्मिक मार्ग अपनाया। उन्होंने परिवार, धन और महल की सुविधाएं छोड़ दी और एक भिक्षु की भांति भटकने लगे। यह निर्णय उनके अस्तित्व के गहरे प्रश्नों के उत्तर खोजने और मोक्ष प्राप्त करने की तीव्र चाह से प्रेरित था। 12 और आधा वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की, उपवास, ध्यान और आत्म अनुशासन। इस दौरान उन्हें शारीरिक कठिनाइयों और प्रलोभनों का सामना करना पड़ा, पर वे सत्य की खोज में अडिग रहे। इन वर्षों की दृढ़ता और समर्पण को जैन कथाओं में उनकी आत्मा के शुद्धिकरण का कारण माना जाता है। अंततः वे 42 वर्ष की आयु में केवली ज्ञान अर्थात सर्वज्ञता प्राप्त हुए। उनकी यह उपलब्धि उन्हें एक आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ के रूप में स्थापित करती है। अब हम उनके शिक्षण और दर्शन पर नजर डालेंगे। ज्ञान प्राप्त करने के बाद महावीर ने मोक्ष के मार्ग का उपदेश देना शुरू किया। उनकी शिक्षाएं आत्म अनुशासन, अहिंसा और सत्यम पर आधारित थीं। उन्होंने सन्यासियों के लिए महाव्रतों की व्याख्या दी, जो 5 प्रमुख प्रतिज्ञाएं थीं। 1. अहिंसा, विचार, वचन और कर्म में सभी प्राणियों को क्षति न पहुंचाना। 2. सत्य, सत्य बोलना और असत्य से बचना। 3. अस्तेय, बिना स्वीकृति के किसी भी वस्तु को न लेना। 4. ब्रह्मचर्य, संयम और कामनाओं का नियंत्रण, संयम का पालन। 5. अपरिग्रह, भौतिक संपत्ति और आसक्ति का परित्याग। आम अनुयायियों के लिए उन्होंने अनुव्रत बताए, जो मिलते जुलते पर कम कठोर थे और ये नैतिक आधार बने। महावीर ने मुक्ति के मार्ग के रूप में रत्नत्रय का भी परिचय करवाया। 3 रत्न, सम्यक दर्शन, वास्तविकता और तीर्थंकरों की शिक्षाओं में सही आस्था, सम्यक ज्ञान, आत्मा और ब्रह्मांड की सच्ची समझ, सम्यक चरित्र, नैतिक सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीना। उन्होंने ध्यान और आत्मचिंतन को आध्यात्मिक विकास के महत्वपूर्ण साधन के रूप में भी बताया। अब उनके शिष्यों और जैन संघ की स्थापना पर चलते हैं। महावीर की शिक्षाओं ने राजाओं, व्यापारियों और विद्वानों सहित विविध समूहों को आकर्षित किया। उनके प्रमुख शिष्य इंद्रभूति गौतम थे, जो उनके प्रमुख गणधर बने। गौतम और अन्य शिष्यों ने उनकी मार्गदर्शना में उपदेश फैलाने में मदद की। महावीर ने जैन संघ की स्थापना की। संघ ने उनकी शिक्षाओं को संरक्षित और प्रसारित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। इस संघ ने पीढ़ियों तक परंपरा की निरंतरता सुनिश्चित की। अब हम उनके प्रभाव और विरासत की ओर बढ़ते हैं। महावीर का प्रभाव उनके काल से परे बढ़ा। उनकी शिक्षाओं ने जैन समुदाय की नींव रखी, जो आज भी फल फूल रहा है। शिष्यों द्वारा संकलित आगमों के माध्यम से उनकी शिक्षाएं संरक्षित की गईं। ये ग्रंथ उनकी दर्शन और अभ्यासों की जानकारी देते हैं। अहिंसा, सत्य और तप के सिद्धांतों ने भारत के धार्मिक दार्शनिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी विरासत आज भी करुणा, ज्ञान और आंतरिक शांति की ओर मार्गदर्शन करती है। आइए अब महावीर जयंती और दिवाली के महत्व को देखें। महावीर जयंती, भगवान महावीर का जन्मदिन, जैन धर्म का एक प्रमुख उत्सव है। यह मास चैत्र के उज्ज्वल पक्ष की 13वीं तिथि को मनाया जाता है। दिन को शोभा यात्रा, प्रार्थनाएं और भगवान महावीर की मूर्तियों का पूजा स्नान करने के माध्यम से मनाया जाता है। भक्त मंदिरों में एकत्र होते हैं और उनके जीवन एवं उपदेशों को स्मरण करते हैं।
दिवाली, प्रकाश का पर्व, जैनों के लिए भी विशेष है क्योंकि यह महावीर द्वारा निर्वाण प्राप्त करने के दिन के रूप में माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया और जैन समाज उस स्थान को पवित्र मानता है। लोग दीप जलाकर, प्रार्थना करके और उनके उपदेशों पर विचार करके इस दिन को मनाते हैं। यह दोनों उत्सव उनके जीवित आदर्शों और आध्यात्मिक उपलब्धियों की याद दिलाते हैं। भगवान महावीर का जीवन और शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। उनका अहिंसा, सत्य और आत्म अनुशासन के प्रति समर्पण आध्यात्मिक और नैतिक जीवन का मार्ग दर्शाता है। जैन संघ की स्थापना और आगमों के संरक्षण के माध्यम से उनकी विरासत पीढ़ियों तक जारी रही है। उनकी विरासत करुणा, बुद्धिमत्ता और आंतरिक शांति की ओर मार्गदर्शक बनी रहती है। यह था भगवान महावीर का संक्षिप्त परिचय। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप देख रहे थे बायोग्राफी वर्स हिंदी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और